हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? आई थिंक कि आप लोग अच्छे होंगे, सभी फाइन होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो आज का वीडियो जो मेरा है वो दक्षता के ऊपर है। दक्षता की ट्रैकिंग फॉर्मेट जो आपने बनाया था उसको कैसे भरना है। और हाँ, इसमें आपको अगर किसी प्रकार की दिक्कत है या अभी आपने ट्रैकिंग फॉर्मेट नहीं भरा है तो आप इनके निर्देशों को पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप लेटर में देख रहे होंगे कि 3 पत्र दिए हुए हैं, 3 लेटर दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक भी दे दूँगी और आप इसको पढ़ के और अच्छे से देख सकते हैं कि क्या करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना वीडियो कि आज हम दक्षता की जो एम शिक्षा मित्र पे तो दक्षता ट्रैकर ऑप्शन आया है उसमें हम कैसे अपनी जानकारी को फिल कर सकते हैं और क्या दिक्कत आ रही है, इससे रिलेटेड सभी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू हो जाते हैं ना। तो पहला जो निर्देश दिया गया है हमको, ये पहली लाइन में दिया गया हुआ है जो निर्देश हमको दिख रहा है कि जो 19-20 के एंडलाइन टेस्ट है इसको वर्ष 20-21 का बेसलाइन मानकर हमें कक्षा के बच्चों को अंकुर, तरुण एवं उमंग समूह में चिन्हित करना है। ठीक है ना, ये बात हो गई। और दूसरी बात क्या कहती है, सेकंड पॉइंट ये कहता है जो आपका जो विद्यालय का प्रगति कार्ड है ना, उसके जो निर्देश पहले से दिए जा चुके हैं। ये जो पत्र है तीसरे नंबर का, ये जो पत्र क्रमांक है इसमें पहले ही दिए जा चुके हैं कि किस प्रकार से आपको विद्यालय का प्रगति कार्ड संबंधित निर्देश सभी उपलब्ध करा दिए गए थे। ठीक है, इसको आप पत्र को और अच्छे से पढ़ लेना। और आप अगर अपने नहीं बनाया है, ट्रैकर शीट का फॉर्मेट नहीं बनाया तो आप उसको भर लीजिएगा और अच्छे से कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। और हाँ, इसमें तीसरे पॉइंट में कुछ नहीं है, इसके एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है। तो एग्जाम्पल देखिए नीचे दिया हुआ है, ये नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमको प्रगति बच्चों की दर्शानी है और ये करना है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट में ये दिया गया है दक्षता उन्नयन ट्रैकर प्रगति कार्ड पर बच्चों के सीखने की प्रगति अनुसार बच्चे को जिस स्तर पर चिन्हित किया गया था गृह संपर्क के दौरान उस स्तर से आगे की प्रगति उसी ट्रैकर विद्यालय प्रगति कार्ड में अध्ययन कर बच्चों ने जो दक्षता प्राप्त कर ली उसे लाल रंग की स्याही से टिक लगाते हुए सीखने की प्रगति को पाक्षिक रूप से अंकित किया जाए एवं दिनांक भी अंकित की जाए। ठीक है ना, कुछ नहीं, इसमें ये जो फॉर्मेट दिया है आप देख लीजिए। इस फॉर्मेट में ये जो फॉर्मेट दिया है विद्यालय की प्रगति का कार्ड का, इसमें सिंपल बताया गया है। ये गणित का एग्जाम्पल दिया है, आप इसको देख लेना। ठीक है, वैसे भरते समय ये सब चीज़ें नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको ये कॉपी रखनी है और जब भी कभी वो अधिकारी आता है चेक करने के लिए आपको इसका नॉलेज होना चाहिए और ये सब भरा हुआ होना चाहिए। जैसे कि आपको मुस्कान नाम की बच्ची का भर के बताया है कि जितनी इसकी प्रगति हो गई है तो हर डेट पे उसको आपने टिक लगा दिया है। ठीक है, और ये रेड से टिक लगा लेना। आप जो लास्ट वाली जो डेट है ना, इसको रेड से आप टिक लगा लीजिएगा, इस तरह से है ना, सीधा ऐसा करके और टिक लगा लीजिएगा कि यहाँ तक इसकी प्रगति हो गई है। ठीक है, अब दक्षता संबंधी निर्देश सबको मालूम ही होगा, सबने आप भर ही लिया होगा। चलिए तो देखते हैं सबसे मेन महत्वपूर्ण निर्देश क्या हैं इसके। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सबको मालूम ही होगा दक्षता क्या है, ये क्या है। और अब मैं इसका दे दूँगी, शेयर कर दूँगी, तो आप पढ़ लीजिएगा ये सब चीज़, है ना। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर बनाऊँ तो मैं और बना दूँगी, लेकिन आगे चलते हैं। इसमें सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप जो दक्षता जो फर्स्ट और सेकंड का कर रहे हैं ना, किन विषयों के लिए दक्षता उन्नयन कराया जाना है, तो ये 40 मिनट का होगा, हिंदी, गणित और अंग्रेजी का फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए। ठीक है, ये जो फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए जो होगा, सॉरी है ना, फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए हिंदी, गणित और अंग्रेजी का होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के लिए बताया है, ये हिंदी और गणित के लिए होगा, ये भी 40-40 मिनट का होगा। और 6, 7 और 8 के लिए बताया गया है, ये भी हिंदी और गणित के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें टूल के बारे में कब प्रयोग किया जाना है, क्या क्या प्रयोग किया जाना है, ये आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको ये पीपीटी शेयर कर दूंगी, आपको चाहिए तो आप बता दीजिएगा तो मैं पे शेयर कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह से ये फॉर्मेट बनाना था। ठीक है, और इसके विस्तृत निर्देश भी आपने पढ़ लिए होंगे। वो तीनों लेटर जो है आप तीनों लेटर पढ़ लेना, उसमें भरने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भरने में जो अपन को मांगे की जानकारी वो मैं बता देती हूँ। ठीक है,
ये जो ट्रैकिंग होगी वो 1 से 8 तक की कक्षा के लिए होगी। और एम शिक्षा मित्र में जो दक्षता ट्रैकर नाम का ऑप्शन है ना, ये दक्षता ट्रैकर नाम का ऑप्शन है, उससे आपको ऑनलाइन एंट्री करनी है। ठीक है, ऑनलाइन बता दूंगी, आप बने रहिए मेरे साथ। और एक ये 6/6/2019 का लेटर था जिसमें ना निर्देश बताए गए थे, आप वो भी लेटर में दे दूंगी। और अगर आप पहले भरने चाहते हैं तो आप इसको प्रपत्र को पहले तैयार कर लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं, डाइस कोड है, शाला का सैंपल और शाला का नाम है, शाला प्रभारी की आईडी है। और हाँ, 2019 में कुल बच्चों की संख्या है, उमंग में कितने थे और तरुण में कितने थे और इसमें उमंग में कितने थे, है ना, तो ये बताया गया है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमको जो ऑनलाइन फिल करना है वो 3 से 5 की कक्षा और 6 से 8 की कक्षा का फिल करना है। 1 से 2 की कक्षा का फिल नहीं करना है। तो इसमें आप बच्चों की संख्या ना जोड़िएगा कुल, है ना। तो हमने देखा कि जो 2019 में जो बच्चों की संख्या है, कुल संख्या है, वो 3 से 5 यहाँ पे लिखेंगे, है ना। इसी तरह से मूल्यांकन जितना किया यहाँ पे लिखेंगे। अंकुर समूह में बच्चों की संख्या जो है वो लिखेंगे, तरुण समूह की संख्या जो है वो लिखेंगे, फिर उमंग, है ना। अब आप ये ध्यान रखिए कि जो 3 से 5 में जो प्राइमरी स्कूल होंगे उसमें उमंग समूह नहीं होंगे तो इसमें 0 लिखा जाएगा। इसी तरह से कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की के भी अपन फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन देखेंगे अपन, है ना। और ये जो 19 का डाटा है, 19 का डाटा भरने के बाद हमें 2020 का डाटा भरना है। और 2020 का डाटा ये हिंदी के लिए है। इसी तरह से हम गणित का भी डाटा इस तरह से भर लेंगे। ठीक है, तो ये आप पहले से ही ये जो मैंने ये पीपीटी भी शेयर कर दी, ये जो मैंने बनाया ये भी मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिया था। और अगर आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं तो मैं इसको पीडीएफ भी डाल दूंगी, तो आप इसका फॉर्मेट पहले बना लीजिएगा और फिर आप ऑनलाइन एंट्री करिएगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखते हैं ऑनलाइन एंट्री कैसे करनी है। ठीक है, बने रहिए आप मेरे साथ। ठीक है, चलिए मैं आगे बताती हूँ आपको कि किस तरह से आपको ऑनलाइन एंट्री करनी है। सबसे पहले आप एम शिक्षा मित्र पे जाएंगे, सीधे एम शिक्षा मित्र पे चली जाइए। एम शिक्षा मित्र पे जाने से पहले आप अपना वर्जन देख लीजिए, क्योंकि ना अपडेटेड नहीं होता है ना तो ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर में जाइए और एम शिक्षा मित्र को अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के लिए आप ये जो सर्च बटन दिख रहा है ऊपर, सबसे ऊपर बॉक्स दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखेंगे MSHIKSHA शिक्षा MITRA शिक्षा मित्र और सर्च कर लेंगे, है ना। आप इसको सर्च कर लीजिएगा। अरे यार, डाटा ऑनलाइन नहीं है। ठीक है, डाटा ऑन करके रखना। ठीक है, रिट्राई पे करना क्लिक। ठीक है, एम शिक्षा मित्र पहले दिखा रहा है, ये अपडेटेड, सॉरी ये दीक्षा दिखा रहा है ना। ये एम शिक्षा मित्र पे आपने टाइप किया और ये ऊपर एम शिक्षा मित्र दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देखिए बता रहा है ना अपडेट, मांग रहा है अपडेट, तो हम इसको सीधे अपडेट पे क्लिक करके अपडेट कर लेंगे। सिंपल, जब तक ये अपडेट होता है तब तक हम इसका वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है वेटिंग टू डाउनलोड और ये परसेंटेज दिखा रहा है 13%, 23%। आप इसको कैंसिल मत करिए, ये पूरा हो जाएगा उसके बाद हम कैसे भरेंगे ये देखते हैं। ठीक है, जो ये इसके विस्तृत निर्देश हैं आप अपने लेटर में पढ़ सकते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन एंट्री करनी है ना इसमें ये सब विस्तृत निर्देश पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। और सिंपल चीज़ें मांगेगा वो हम देख लेंगे कि किस तरह से फिल करना है। ठीक है, ये सब आपको पता ही होगा। तो आपने जो ट्रैकर शीट है उसको तैयार कर लिया होगा और ट्रैकर शीट जो मूल्यांकन की 2019 की थी उसके आधार पे हम इसको भरेंगे। 2020 का उसका डाटा मान लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने अभी पत्र में देखा था, जैसे कि ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम अपन इस ओपन बटन पे क्लिक करके इसको खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये एम शिक्षा मित्र का 13 पॉइंट वर्जन है और ये पिछला कब अपडेट हुआ था ये बता रहा है, 21/9/2020 को अपडेट हुआ था। ठीक है, तो इसको हमने खोल लिया, है ना। इसको खोलने के बाद आप सबसे पहले लॉगिन कर लीजिए इस पर। ठीक है, तो आप अपने यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिए। सिंपल, जो भी आपका यूज़र नेम पासवर्ड है उसको आप लॉगिन कर लीजिए। जो प्रधान अध्यापक का पासवर्ड है उससे आप लॉगिन कर लेंगे, जो भी आपका बीडी नंबर पासवर्ड है। ठीक है, जैसे कि मैंने पासवर्ड डाल दिया है। ठीक है, अब अपन लॉगिन कर लेते हैं ना।
इस पर रिमेंबर मी पे भी क्लिक कर सकते हैं ताकि अगली बार आपको डालना नहीं रहे। तो इस पर लॉगिन करेंगे जैसे ही, तो ये बोल रहा है जानकारी प्राप्त की जा रही है। अभी लॉगिन हो गया है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप ये ध्यान रखिए कि आप अपना मास्टर डाटा जरूर अपडेट कर लीजिए। ये स्क्रॉल करके मैं नीचे आ गई और ये मास्टर डाटा अपडेट, इस पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही मास्टर डाटा अपडेट करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है कि इसकी वजह से भी दिक्कत आती है दक्षता ट्रैकर को भरने में, ठीक है। तो जो भी अपडेट होगा वो अपडेट हो गया होगा। आप सबसे स्क्रॉल करके सबसे ऊपर आ जाइए, जैसे कि ये दक्षता ट्रैकर नाम का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। सिंपल इस पर आप क्लिक कर दीजिए और इसमें व्यक्तिगत जानकारी पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या पूछ रहा है, शाला का डाइस कोड। आप अपने शाला का डाइस कोड भर लीजिए। अगर आपको इसके बाद शाला का डाइस कोड करने के बाद आगे जाएं, इस पर क्लिक कर लीजिए। सॉरी, इसमें गलत अपन ने भर लिया है, इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है व्यक्तिगत जानकारी में शिक्षक या शाला प्रभारी का नाम। शाला प्रभारी का नाम आप HM का नाम भर लीजिए, जो भी है। इसके बाद आगे जाएं पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आगे जाएं पे क्लिक करेंगे तो आप किससे पूछेगा, शिक्षक शाला प्रभारी की ID। तो सिंपल ID को टाइप कर लीजिए। इसके बाद आगे जाएं पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आगे जाएं पे क्लिक करेंगे, अब आपसे ये पूछ रहा है शाला दक्षता प्रगति कार्ड, हिंदी के लिए पूछ रहा है, ट्रैकर प्रपत्र 1। अब आप ये ध्यान रखिए, जो आपकी जो जानकारी पूछ रहा है ये सभी 2019 की जानकारी पूछेगा, ठीक है। पहले हिंदी की पूछेगा और फिर मैथ्स की पूछेगा। अभी हिंदी की पूछ रहा है तो अभी कुछ नहीं, हमको कुल बच्चों की संख्या इसमें डालनी है। आपके जो भी, अगर ये प्राइमरी का भर रहे हैं, अगर हम PS की जानकारी भर रहे हैं तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हम इसमें जो जानकारी भरेंगे वो 3 से 5 तक की जानकारी भरेंगे, ठीक है। और अगर हम मिडिल की जानकारी भरेंगे तो 6 से 8 तक की जानकारी भरेंगे, ठीक है। और हम जैसे ही पहले ही देख चुके हैं कि हमको पता है कि जो 3 से 5 तक के जो समूह हैं वो 2 समूह में बांटा गया है, ठीक है। तो सितंबर 2019 में बच्चों की कुल संख्या आप डाल लीजिए। जैसे कि मेरे पास जो अवेलेबल है वो 32 है, ठीक है। अनुमानित मान लिया मैंने 32, और फिर आगे जाएं, इस पर क्लिक कर लिया। अब जैसे कि ये पूछ रहा है, आपने अभी बच्चों की संख्या भरने के बाद आपसे पूछेगा कि मूल्यांकन कितने बच्चों का किया। तो आप सभी बच्चों का वैसे तो मूल्यांकन कर ही लेते हैं, है ना, क्योंकि हमको सभी का कराना रहता है। तो हमने इसमें भी 32 भर लिया। 32 भरने के बाद आगे जाएं पे क्लिक कर लीजिए। अब आपसे ये पूछ रहा है कि जो हिंदी, अभी हिंदी का ही चल रहा है, ठीक है ना, अभी हिंदी का ही चल रहा है, सभी चीज़ें हिंदी की चल रही है, देखिए, ठीक। अभी हमसे पूछ रहा है कि शाला में कुल अंकुर समूह के बच्चों की संख्या। अब आपने टोटल संख्या तो भर ली, टोटल 32 थी 3 से 5 तक। जो 3 से 5 तक की क्लासेस हैं उसमें दर्ज जो थे वो 32 थे। अब आपके अंकुर समूह और तरुण समूह में जो आपने बांटा है, क्योंकि ये मैं प्राइमरी का डाटा भर रही हूँ इसलिए 2 चीज़ें भरूंगी, सिर्फ अंकुर और तरुण, ठीक है। क्योंकि इन जो प्राइमरी की शालाएँ होती हैं उसमें सिर्फ 2 समूह में ही बांटा जाता है, ठीक है। अब कुल अंकुर समूह के बच्चों की संख्या में डाल दीजिए आप जितनी भी संख्या आपकी है। उसके बाद आगे जाएं पे क्लिक कर दीजिए। अब ये हिंदी का ही पूछ रहा है, देखिए, और नीचे पूछ रहा है तरुण समूह में कुल बच्चों की संख्या कितनी है। तो आप सिंपल टाइप कर लीजिए 13 और आगे जाइए, है ना, जो भी आपकी संख्या थी वो टाइप कर लेना। अब इसमें पूछ रहा है, हिंदी की पूछ रहा है ना, अब इसमें उमंग समूह की जानकारी पूछ रहा है। तो उमंग समूह की जानकारी इसमें नहीं होती है प्राइमरी में, तो आप इसे 0 टाइप कर लीजिए और आगे जाए पे क्लिक कर दीजिए। अब शाला दक्षता प्रगति कार्ड के आधार पर आपको इसमें भरना है ना, ठीक है। जो ट्रैकर प्रपत्र 1 है, तो सितंबर जो हिंदी का है वो प्रपत्र 1 कहलाएगा और मैथ्स का जो है प्रपत्र 2 कहलाएगा, ये ध्यान रखना है ना। अभी सितंबर 2020 में बच्चों की कुल संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो 2020 में हमारी संख्या जो थी वो भी सेम थी, ठीक है, 32। अब सितंबर 2020 में मूल्यांकन किए बच्चों की कुल संख्या पूछ रहा है। अब हमने सभी का मूल्यांकन कर लिया होगा तो ये भी हमने 32 भर लिया और आगे जाए पे क्लिक कर लिया। और इसी तरह से अंकुर समूह में पूछ रहा है जानकारी, तो
अंकुर समय में हमारी जो है इसमें चेंज हो गई है, अब 17 जो भी आपकी है 2020 में जो भी है, और इसमें हो गई है तरुण समय में 15। ठीक है, तो मैंने अपनी टाइप कर ली और उमंग समूह में 0 भरूंगी क्योंकि इसमें पीएस में कोई उमंग समूह नहीं होता है। ठीक है, 2 ही समूह होते हैं। अब हम गणित के प्रपत्र 2 में आ जाते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा अगर मिडिल का है, मिडिल की जानकारी भर रहे हैं तो आपको अंकुर तरुण उमंग दोनों की जानकारी भरना है। ठीक है, अब सितंबर 2019 में बच्चों की कुल संख्या पूछ रहा है, लेकिन ये गणित के लिए पूछ रहा है। आपने पहले हिंदी के लिए अभी तक भर लिया, आप गणित के लिए भर दीजिए। सिंपल, कुछ नहीं, आपके जो भी टोटल बच्चों की संख्या थी वो आपने भर दी और आगे जाए पे क्लिक कर दीजिए। और 2019 में मूल्यांकन किए गए बच्चों की कुल संख्या, अब वो भी हमारी 32 ही थी क्योंकि हमने सभी का कर लिया होगा। और शाला में कुल अंकुर समूह, इसमें हमारे 19 हैं। आपके जो भी शाला में है वो भर लीजिए। और तरुण में हमारे 13 हैं। ठीक है, इसी तरह से उमंग समूह में पूछ रहा है तो 0 भर लीजिए। अब ये 2020 की जानकारी पूछ रहा है, तो 2020 में हमारी अंकुर समूह कुल बच्चों की संख्या 32 ही थी। आगे जाए पे क्लिक करिए और मूल्यांकन जो किया हमने वो भी 32 का ही किया क्योंकि हम टोटल बच्चों का मूल्यांकन करते ही हैं और करना ही है। ठीक है, शाला में अंकुर समूह की जानकारी कितनी आ जाएगी, अब हमारी जो भी शाला की जानकारी है वो भर दीजिए आप, और तरुण समूह में जो जानकारी है वो भी भर लीजिए। और उमंग में तो आएगी नहीं क्योंकि एमपीएस का डाटा भर रहे हैं। आगे जाए पे क्लिक कर दीजिए। और अब ये देखिए लास्ट में आ गए हम। अब हमसे पूछ रहा है कि सबमिट आंसर, तो इस बटन को दबा के हम सबमिट अपनी जानकारी को सबमिट कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी जानकारी सेव हो जाएगी और हमारा जो दक्षता है वो एंटर हो जाएगा। दोस्तों, तो ये था मेरा प्रैक्टिकल वीडियो। मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि क्या क्या करना था हमको। इसको ऑनलाइन भरने के लिए हमको विस्तृत निर्देश की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमको ये देखना है कि हमें 3rd, 4th और 5th की जानकारी को ही एंटर करना है। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, 3rd, 4th और 5th की जानकारी को एंटर करना है और 1st और 2nd क्लास की जानकारी को एंटर हमको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, हम इसको अभी देखते हैं। क्योंकि कक्षा 1 से 2 छात्रों के लिए बेसलाइन टेस्ट आयोजित नहीं किया जाएगा। ये साफ लिखा गया है कि कक्षा 1 और 2 के छात्रों के लिए बेसलाइन टेस्ट आयोजित नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन कक्षाओं में शिक्षक दक्षता उन्नयन पीरियड में एक ही स्तर पर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि हमको जो जानकारी भरनी है, अगर प्राइमरी का टीचर है तो 3rd, 4th और 5th की जानकारी भरनी है। और ये हिंदी और गणित के विषय पर दक्षता का जानकारी भरनी है और 6th, 7th, 8th में 6th, 7th, 8th की जानकारी भरनी है। और अगर ईपीएस शाला है तो उसके अकॉर्डिंग हम भर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया ये वाला पॉइंट। और हमको ये ध्यान रखना है जो भी हम दक्षता की जानकारी भर रहे हैं उसमें हमको इसका हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी जो 3री से 5वीं क्लासेस है उसमें अंकुर और तरुण समूह की जानकारी रहेगी और उमंग समूह की जानकारी 0 रहेगी अगर आपका प्राथमिक विद्यालय है। और अगर माध्यमिक विद्यालय है तो अंकुर, तरुण और उमंग तीनों की जानकारी भराएगी क्योंकि इसमें हमारा उमंग समूह नहीं होता प्राइमरी में। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी जानकारी को देख सकते हैं। और केवल इतना ही भरना है कि इसमें टोटल कितने बच्चे हैं आपके, और अंकुर समूह में कितने हैं और तरुण समूह में कितने हैं, ये जानकारी हमको चाहिए रहेगी। और मूल्यांकन कितने बच्चों का करना है। ठीक है, और इसके अलावा हमें हिंदी और गणित के लिए ये सभी जानकारी चाहिए रहेगी जो आसानी से भरी जा सकती है और सेव करी जा सकती है। दोस्तों, ये देख लीजिएगा आप, और विस्तृत जानकारी के लिए आप इसको और पढ़ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप विस्तृत जानकारी के लिए और अपने लेटर पढ़ सकते हैं और मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो में लिंक दे दूंगी, या आप अपने शिक्षा मित्र से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना दक्षता ट्रैकर की जानकारी पढ़ सकते हैं। तो
तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा कि मैं अगले टॉपिक के लिए कौन सा वीडियो बनाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।